इस बीच आपको बता दें कि घोषणा पत्र को लेकर सभी को इंतजार है। बीजेपी का घोषणा पत्र संकल्प पत्र के नाम से वो जारी करेगी और ऐसे में अब सीधे रुख कर लेते हैं अनुराग मालवीय का, हमारे विशेष संवाददाता। अनुराग, घोषणा पत्र को लेकर सभी को इंतजार है और जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप वहां पर? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र यानी कि संकल्प पत्र थोड़ी ही देर में रिलीज होने वाला है या फिर उसको जो है कहीं ना कहीं जनता के सामने पेश करेंगे खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। लेकिन कई तमाम बड़े चेहरों की मौजूदगी यहाँ पर रहने वाली है। इन चेहरों की बात करें तो फिलहाल अगर हम देखें तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल यहाँ पर मौजूद हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे, नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ पर मौजूद रहेंगे और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तमाम बड़े चेहरों की मौजूदगी में जो है भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र पेश करे जा रही है। क्योंकि हमने देखा है कि हमेशा भाजपा जब भी विधानसभा चुनाव में अपना मैनिफेस्टो जारी करती है तो एक बड़ी इवेंट के रूप में और बड़े चेहरों के साथ जारी करती है और यही तस्वीर है। यह मैं आपको ऊपर दिखाता हूं जो स्क्रीन है मध्य प्रदेश संकल्प पत्र 2023 की। इसमें वो तमाम चेहरे दिख रहे हैं जो आज रहने वाले, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी इसमें दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो यहाँ पर नहीं रहने वाले इसमें। लेकिन इन तस्वीर में जो चेहरे मौजूद हैं उनमें से जेपी नड्डा, वी.डी. शर्मा, प्रहलाद पटेल, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सारे चेहरे जो हैं इस इवेंट में मौजूद रहेंगे। लेकिन इसके साथ में अगर हम संकल्प पत्र के संदर्भ में बात की जाए तो एक इंतजार इसलिए भी है क्योंकि बहुत कम समय बचा है भारतीय जनता पार्टी के पास प्रचार के लिए, क्योंकि फेस्टिव सीजन है। 2 दिन दीपावली के समय निकल जाएंगे आज के बाद में और उसके बाद में 15 तारीख से प्रचार थम जाएगा। इसलिए 1 या 2 दिन बचेंगे इस घोषणा पत्र के प्रचार के लिए और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज ही से इस घोषणा पत्र के रिलीज होने के ठीक बाद ही कहीं ना कहीं तैयारी ऐसी की है कि वो कोशिश करेगी कि रिलीज होने के साथ साथ एक्सपेंशन भी उसका उसी तरीके से हो और यही कारण है कि जितने ज्यादा से ज्यादा बड़े चेहरों को यहाँ पे बुलाया जा सकता है वो यहाँ पर जेपी नड्डा के साथ में आज मौजूद रहने वाले हैं। हाँ। जी सुना। अनुराग, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि बड़े चेहरे शामिल होंगे और जो है आला नेतृत्व के मार्गदर्शन में से तैयार किया गया, लेकिन इतनी देरी क्यों जबकि घोषणाएं तो पहले से हो रही है। 17 अक्टूबर को कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है, बीजेपी ने इस बार इतना डिले क्यों किया है या ऐसा क्या इस घोषणा पत्र में खास रहने वाला है जो चौंका भी सकता है सबको? देखिए, 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो ये कि कुछ सारी योजनाएं ऐसी थी जिसके कांग्रेस ने अपनी घोषणाओं में शामिल किया लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको योजनाओं में मूर्त रूप दे दिया। खासतौर पर महिलाओं को लेकर कमलनाथ की जो घोषणा थी वो बाद में लाडली बहना के रूप में एक बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पेश की। इसी तरीके से हम देखेंगे कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है उसमें काफी रिसर्च बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी ने किया है, जयंत मलैया और उनके साथियों ने किया है। तो यही कारण है कि एक तो वो समय लेने का कारण हो सकता है, लेकिन दूसरा बड़ा कारण यह है कि हमने देखा है कि कई सारी बड़ी योजनाओं के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड पर स्ट्रगल किया है और यही कारण है कि ग्राउंड पे रिसेंट फीडबैक के साथ अपने घोषणा पत्र को भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जारी करने जा रही है। यानी कि चुनाव में जो मुद्दे हैं, बिल्कुल चुनाव के ठीक पहले यानी कि मतदान के ठीक पहले कौन से बड़े मुद्दे हैं जो मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं और यही कारण है कि लेटर कमिंग जिसको कहते हैं बेटर इंट्रोड्यूसिंग, और शायद वही कोशिश भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में शायद हो सकती है। जी बिल्कुल। बुजुर्ग, युवा, महिलाएं और साथ ही साथ लगभग सभी वर्ग को साधने की कोशिश इसके अंतर्गत होगी। ये तो होगा ही क्योंकि चुनाव का वक्त है, लेकिन जैसे आपने कहा 14 नवंबर को हालांकि प्रधानमंत्री का दौरा है वहां, यानी मध्य प्रदेश में आएंगे वो। ऐसे में बहुत कम बचेगा समय अनुराग लोगों के बीच अपने इस घोषणा पत्र या संकल्प पत्र को बताने के लिए कि इसमें क्या क्या है, किस किस के लिए। देखिए, बिल्कुल ये बहुत मुश्किल काम होने वाला है क्योंकि मैंने भी जैसा कहा और आप भी जो कह रहे हैं कि फेस्टिव सीजन है, 2 दिन का 15 तारीख को प्रचार थम जाना है, तो यानी लगभग 48 से 72 घंटे हैं जो आपको कंप्लीटली कमिट करके लोगों तक के आपका घोषणा पत्र पहुंचाना है। खास तौर पे जैसा कि हमने देखा सुबह मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि किसान, युवा और महिला ये 3 प्रमुख वोटर्स होंगे जिन पे बीजेपी का इस घोषणा पत्र में फोकस रहने वाला है। इसके अलावा अगर चौथी बात करें
तो चूंकि शासकीय कर्मचारियों की ओपीएस के चलते नाराजगी है, तो ये भी एक देखना होगा कि किस तरह से घोषणा पत्र में शासकीय कर्मचारियों को मनाने की कोशिश होगी या घोषणा पत्र आश्वस्त करने की कोशिश होगी। महिलाओं के लिए हम आपको पहले ही कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना का एक एक्सपेंशन एक्सटेंशन इसमें दिखने वाला है। युवाओं के लिए चूंकि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने बनाया है, तो उसके लिए 2 लाख का नंबर जो है रोजगार देने का कांग्रेस का था, तो ये 5 लाख पर भी जा सकता है इस घोषणा पत्र में। जी बिल्कुल, और बहुत आसपास ही हो रहा है। पिछली कुछ घोषणाओं को देखेंगे तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच तू डाल डाल में पात पात वाली, और वाकई में। और कितना समय है अनुराग, वहां कौन कौन लोग इस वक्त उपस्थित हो चुके हैं? चूंकि अब कुछ ही देर में घोषणा पत्र संकल्प पत्र बीजेपी का आ जाएगा, किस किस को देख पा रहे हैं मंच पर? देखिए, चूंकि अभी एक ज्वाइनिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी में जेपी नड्डा की मौजूदगी में, इसलिए प्रदेश कार्यालय में तमाम बड़े चेहरे मौजूद हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो आपको प्रहलाद पटेल यहाँ पर नजर आएंगे, जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा मीडिया जो कमेटी है वो यहाँ पर है। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें तो कई चेहरों का इंतजार है। ज्योतिरादित्य सिंधिया फिलहाल भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में एक छोटी सी बैठक जेपी नड्डा ने ली है, फीडबैक मीटिंग, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और कुछ केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। वो बैठक जैसे ही खत्म होती है उसके ठीक बाद तमाम चेहरे वहां से रवाना होने वाले हैं और यहाँ पहुंचने वाले हैं। लगभग 10 मिनट का जो है अगर हम देखें तो डिस्टेंस रूट है प्रदेश कार्यालय से कन्वेंशन सेंटर का, ये समय और इसके बाद जो मीटिंग खत्म होने का समय, चूंकि मीटिंग अभी चल रही है, 15 से 20 मिनट की मीटिंग ये तय की गई थी और ये शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। तो माना जा सकता है कि अगले 15 मिनट बाद जो है तमाम चेहरे यहाँ मौजूद होंगे और उसके बाद जेपी नड्डा जो है अपना घोषणा पत्र जो बहुत महत्वपूर्ण। और कहीं ना कहीं अनुराग, इस बार शुभ मुहूर्त को देखकर ही घोषणा पत्र पढ़ेगी बीजेपी, ये भी खबरें आती रही। तो ऐसा तो नहीं है कि इसी वजह से जो है बाकी चीजें पहले निपटा ली जा रही हैं, कि मुहूर्त भी तब तक हो ही जाएगा? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ही ये करती है कि एक मुहूर्त जरूर देखती है, तिथि देखती है, तारीख देखती है, दिन देखती है, राहु काल देखती है, यमगंठ देखती है। ये तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी हमेशा देखती है। और जब तक के इस संदर्भ में ज्योतिष और आचार्य उनको जो बेहतर समय दिखाते हैं, चाहे वो अमृत काल का हो या किसी और समय का, तो लगभग यही समय उन्होंने तय किया। और यही कारण है कि जो डिले नजर आ रहा है, जो समय दिया गया था उससे थोड़ा डिले है, तो वो मीटिंग और शायद मुहूर्त दोनों ही इसके कारण हो सकते हैं। जी बिल्कुल अनुराग, तो हम आपके पास दोबारा लौटेंगे बस कुछ ही मिनटों के बाद। जो है घोषणा पत्र जारी करेगी बीजेपी अपना संकल्प पत्र के नाम से। तमाम दिग्गज वहां पर मौजूद रहेंगे। अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़े थे, बहुत धन्यवाद अनुराग आपका। और एक